हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम स्नेक प्लांट के बारे में देखने वाले हैं। इसे सेंसीवेरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं जो कि हम प्लांट की हाइट और उसकी लीफ के कलर के अकॉर्डिंग इसकी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं। ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो इसे ग्रो कराना काफ़ी आसान होता है। ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर एक बार ग्रो होना स्टार्ट हो गया तो काफ़ी सही रहता है। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई तो बहुत ही केयर करनी पड़ती है, दोनों तरह से इसमें। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस प्लांट को कितनी लाइट चाहिए होती है, कितनी वाटरिंग, इसके लिए कैसी सॉइल चाहिए, कितना टेम्परेचर और इसकी ह्यूमिडिटी, फर्टिलाइज़र, इसका प्राउनिंग और इसकी प्रोपोगेशन, ये साथ ही में ये सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही में लोगों की बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि इनका ये प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है। कुछ का तो प्लांट ग्रो कर रहा है तो उनकी हाफ लीफ ड्राई हो जा रही। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, बस आप एंड तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट की लाइट की बात करें तो इसे सेमी साइड वाली जगह में रखें तो अच्छी ग्रोथ शो करता है। इसे घर या ऑफिस में डार्क प्लेस में ना रखें, इसे ब्राइट लाइट वाली जगह में रखें। कुछ लोग होते हैं कि घर के काफ़ी डार्क वाली प्लेस होती है वहाँ पे रख देते हैं, तो उस केस में आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है और शिकायतें आती रहती हैं, कभी फंगस वगैरह की, कभी कुछ भी। तो इसलिए आप ब्राइट लाइट पे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करता है। घर में आप जहाँ पे लाइट आती हो या थोड़ी बहुत सनलाइट भी पड़ जाए तो भी अच्छा रहे। अगर आप इसे आउटडोर रख रहे हैं तो इसमें इसे सेमी साइड वाली जगह में रखें जहाँ पर कुछ ही घंटों की धूप पड़े, जिससे कि इसकी लीफ में किसी प्रकार का डैमेज देखने को ना मिले। अगर आप इसे ज़्यादा देर तक धूप वगैरह में रखते हैं तो इसके लीफ का जो कलर होता है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और बाई चांस इसमें हाफ लीफ ड्राई वाली शिकायत जो होती है वो भी इसी के कारण आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा सा। अब इसकी वाटरिंग की बात करें तो इस प्लांट में जो वाटर है वो सॉइल को देख कर ही देना होता है। एक बार सॉइल को चेक कर लेनी है, अगर वो ड्राई हो रही है तो उसके बाद ही आप पानी दें। इससे ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इसमें ओवर वाटरिंग आप कर रहे हैं तो उससे बिल्कुल बचें आप, ओवर वाटरिंग नहीं चाहिए होती है। इस प्लांट में वाटरिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो पत्तियां हैं ऊपर से उस पर पानी ना रुके, क्योंकि अगर पानी पत्तियों पे रुक रहा है तो वहाँ पे आपकी पत्तियां धीरे धीरे से डैमेज होंगी और फिर गलना स्टार्ट कर देती हैं, जो कि आपके प्लांट के सूखने का कारण भी बन जाता है और फंगस वगैरह लग गया तो शायद ही बहुत ही बार कई बार स्प्रे करने के बाद ही सही हो पाता है। दोस्तों, अब इस प्लांट की टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बात करें तो यह लगभग 20 से 40 डिग्री तक इसमें कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ये प्लांट ह्यूमिडिटी लविंग है, तो इसे आप घर या ऑफिस में ऐसे प्लेस पर रखें जहाँ की अच्छी खासी नमी बनी हो। और इसके जो लीफ हैं उनको आपको क्लीन करना है तो आप स्प्रे करके क्लीन कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इसकी जो लीफ हैं वो डैमेज ना होने पाए। अगर आप वाटर वगैरह रुका रहता है तो वो डैमेज होना स्टार्ट कर देती हैं लीफ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अब इस प्लांट की सॉइल और इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ये है हमारा स्नेक प्लांट जिसकी हमें रिपोर्टिंग करनी है। ये देख पा रहे होंगे कि इस प्लांट में से एक रूट बड आई हुई है जो कि पॉली बैग के बाहर दिख रही है इस प्रकार से। ये बड ही है जो कि बाद में एक नए स्नेक प्लांट में बदल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हमने खेत वाली सॉइल ली है, इसे पीस करके बारीक बना लेते हैं ऐसे। और अब इस सॉइल में थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट को लेंगे और साथ ही में थोड़ा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट और फंगीसाइड को लेंगे। अब इसे अच्छे से इस प्रकार से मिक्स कर लेना है कि सभी चीज़ें सॉइल में बराबर मिक्स हो जाएं एकदम इस प्रकार से, जैसे अभी देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये है हमारा पॉट जिसमें हमें स्नेक प्लांट को लगाना है। दोस्तों, इस पॉट में हम होल नहीं बना रखे हैं क्योंकि हमें इस प्लांट की केयर भी उसी प्रकार से करनी है कि हमारे पॉट में होल्स नहीं है। दोस्तों, आपको इसे लगाते टाइम प्रॉपर होल्स बना लेना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, होल्स बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अपने प्लांट में वो इस प्रकार से पॉली बैग से बाहर निकालना है और पॉली बैग से बाहर निकालते टाइम ये ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि ये जो सॉइल का बंच बना हुआ है ये टूटने फूटने ना पाए। और आप इसे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो दो बड हैं, एक छोटी वाली और दूसरी बड़ी वाली, जो कि अब प्रॉपर एक छोटा प्लांट बन चुकी है।
इसे देख पा रहे होंगे कि रूट्स भी आ चुकी हैं। अब हम इसे अलग एक पॉट में लगा सकते हैं, जो कि एक नया प्लांट बन जाएगा। थोड़ा लेट ग्रो करेगा पर अच्छा ग्रो करेगा। दोस्तों, अब हम अपने इस प्लांट को पॉट में उसके हाइट के हिसाब से सॉइल डालकर चेक कर लेंगे। पहले सॉइल डाल ली थी, फिर चेक कर लिया उसकी हाइट के हिसाब से। और अब पहले सॉइल को मिलाकर फिर प्लांट में इस प्रकार से भर देना है। सॉइल जो हमारी मिक्स थी उसको ऐसे ही भरना है साइड बाय साइड। अब इस प्रकार से हमने इसने अपने स्नेक प्लांट की रिपोर्टिंग कंप्लीट कर ली है। और दूसरे बहुत से लोगों की शिकायतें आती हैं कि उनके जो सवाल भी रहते हैं कि उनको ये स्नेक प्लांट लीफ से ग्रो कराना है। तो वो लोग इस प्लांट की जो लीफ है उसको ले करके ऐसे इस प्रकार से अच्छे से कट कर लेना है और इस कटिंग वाली लीफ को उसे लगा देना है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है लगभग, पर ये ग्रो करता है। लो ग्रो करने में लगभग ये 2 से 4 मंथ लेता है। दोस्तों, अगर आप भी इस प्लांट को घर में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसकी ड्वार्फ वैरायटी सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि ये छोटे होते हैं और दिखने में जो बड़ी वाली वैरायटी होती है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें आप घर में टेबल में या किसी छोटी सी अलमारी में ग्रो करा सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा आपको ब्राइट लाइट वाली जगह में रखना पड़ता है। अगर डार्क प्लेस में रखते हैं तो ग्रो कराना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है और इस प्लांट की फंगस वगैरह लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इस प्लांट को घर के ब्राइट प्लेस पे रखें और इसमें इसके जो लाइट है वो लाइट के साथ साथ फंगीसाइड का भी यूज़ करें कि इसमें किसी प्रकार के फंगस का प्रॉब्लम ना देखने को मिले। दोस्तों, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। इसे आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और साथ ही में थोड़ी सी 8 से 10 दाने डीएपी देंगे, जिससे कि प्लांट में जल्दी ग्रोथ शो करेगा। ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट जो है कि वो इसके अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब फेवरेबल हो, जो कि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करे। नहीं तो सालों सालों तक लोगों की शिकायतें आती हैं कि उनका ये प्लांट में नई बर्ड्स वगैरह नहीं आ रही हैं और ग्रो भी नहीं कर रहा है, जैसा है एज इट लगा हुआ है। तो इससे बचने के लिए आप इसका रिपोर्टिंग कर दें और जो बर्ड वगैरह आ रहे हों तो उनको भी आप रिमूव कर दें। दोस्तों, और जो लोगों की शिकायतें आती कि उनका ये प्लांट के हाफ लीफ डैमेज हो रही है, हाफ लीफ डैमेज वाले केस में तो क्योंकि जो हाफ लीफ डैमेज है वो तो सही हो नहीं पाएगी, इसलिए आप उस डैमेज वाली लीफ का जो डैमेज पार्ट है उसको कट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और प्लांट में जो एक्स्ट्रा बर्ड हैं वो भी, मतलब उसे उसमें से जो नए बर्ड से प्लांट बनेंगे वो आपका प्रॉपर अच्छा रहे। इसके लिए आप थोड़ा फर्टिलाइज़र के साथ साथ फंगीसाइड का मिक्सचर ले लें, उसको सॉइल में भी मिक्स करें और ऊपर भी स्प्रे कर दें फंगीसाइड का, जिससे कि जो नई लीफ है वो प्रॉपर आपकी अच्छी बनी रहे। उसके कलर मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा लाइट वाला पार्ट को ध्यान रखना है, क्योंकि जो ब्राइट लाइट रहे और इंडोर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपके जो प्लांट का कलर है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा एज इट। और इसमें सब खेल कलर का ही है। कलर अच्छा रहता है तो आपका प्लांट प्रॉपर अच्छा दिखेगा। दोस्तों, लगभग हमने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है कि रह गया है, पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।